संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और संसद के गलियारों से खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण की एक बार फिर मांग की जा रही है। कई कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव सुधार के मुद्दे पर भी संसद में बोलें। गौरतलब है कि लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस चल रही है, जो कि बुधवार को भी जारी रहेगी। इससे पहले वंदे मातरम के मुद्दे पर लोकसभा में बोलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने काफी वाहवाही लूटी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस मुद्दे पर दिए गए भाषण का एक तरह से फैक्ट चेक जो है वो सामने रख दिया। चाहे नेहरू जिन्ना के बीच वंदे मातरम को लेकर पत्राचार का मामला हो, या फिर 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेहरू के पत्र का संदर्भ हो, या फिर 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में टैगोर द्वारा वंदे मातरम गाए जाने की बात हो, प्रियंका गांधी वाड्रा ने पॉइंट दर पॉइंट अपनी बात जो है वो सामने रखी। काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड होकर वो आई थी और प्रियंका ने अपनी पूरी बात जो है वो शांति और संयम के साथ रखी। बीच बीच में टीका टिप्पणी होती रही, लेकिन प्रियंका अपने अंदाज में बोलती रहीं। एक बार तो जब उन पर टीका टिप्पणी की गई तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं और हम आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे और अपनी बात जो है वो कहते रहेंगे। एक बात तो सही है कि किसी एक अच्छे भाषण से चुनाव नहीं जीता जा सकता, एक क्या कई अच्छे भाषणों से भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन जब पीएम मोदी के भाषण की बात होती है तो कहा जाता है कि वे बहुत अच्छे ऑरेटर हैं और उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा जो राज है और बहुत बड़ी जो भागीदारी है उनके भाषणों की है। और एक ऐसे समय में जब उनके भाषणों की जो काट है वो अक्सर देखने को नहीं मिलती, और उस बीच प्रियंका गांधी का जो भाषण है इसलिए उसने काफ़ी चर्चा बटोरी। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये अपनी पूरी बात जो है वो हिंदी में रखी और इस भाषण की जो चर्चा है वो चारों तरफ है। इसलिए संसद के गलियारों में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव सुधार के मुद्दे पर भी अपनी बात रखेंगी। हालांकि सूची में उनका नाम नहीं है, वक्ताओं की सूची में। राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपनी बात पुरजोर तरीके से रख चुके हैं। उन्होंने कई अहम सुधारों की मांग भी की है, जिसमें मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट समेत कई ऐसी बातें जो है वो शामिल हैं। और उनका ये कहना है कि जो ये वोटर लिस्ट है मशीन रीडेबल, वो सभी पार्टियों को चुनाव से 1 महीने पहले दिए जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कई और मांग की है, लेकिन देखना है कि क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को भी आगे करती है और क्या बहस में हिस्सेदारी का जो कोटा होता है पार्टियों का उस मुताबिक और जो समय सीमा होती है क्या वो इस बात की इजाज़त देती है कि प्रियंका गांधी भी संसद में अपनी बात रखें। तो बुधवार को ही जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो इस बहस में सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन नज़र इस बात पर है कि